guys, welcome back to my channel. This side स्वीटी शर्मा. होपफुली आप लोग अपने घर में बहुत अच्छे से और बहुत सेफ हैं. कोरोना की चपेट में नहीं आना है, इसलिए घर से बाहर नहीं निकलना है. तो अपने आप की सेफ्टी के लिए आप अपने आप को रखिए घर में पैक, क्योंकि घर में पैक रहोगे तो अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छे से एग्जाम दोगे, और एग्जाम दोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा. वो भी कब? जब अच्छे से एग्जाम को क्रैक करोगे. क्लियर? तो उसी में आपकी हेल्प करने के लिए आज फिर से एक नया वीडियो लेकर आपके सामने प्रेजेंट है, कुछ नए अमेजिंग और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ. तो अगर आप देख रहे हैं हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. जैसा भी वीडियो लगे वैल्यूएबल फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा. इसमें आप बहुत ज्यादा कटौती करते हो तो वो मत कीजिएगा. जैसे भी वीडियो लगे तो एक कमेंट हमें जरूर करके बताइएगा. कुछ भी कमी हो तो उसमें हम इंप्रूवमेंट लेकर आए नेक्स्ट वीडियो में, ताकि वो चीजें हम रिपीट ना करें. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. और हाँ, पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कर दीजिएगा. तो जैसे कि आज आप देख रहे हैं सामने हमने डायरेक्शन दिया है, इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इफ नीडेड. ये मार्क कर दीजिएगा. यहाँ मैंने लिखा है इफ नीडेड. इंप्रूव करना है सेंटेंस के अंडरलाइन हिस्से को अगर जरूरत है. अगर नहीं है तो जबरदस्ती का नहीं, क्योंकि हर क्वेश्चन में अगर इंप्रूवमेंट का वो है तो नो इंप्रूवमेंट का ऑप्शन आपके पास गिवन होता है. क्लियर? क्वेश्चन है आपके पास 8 और एक क्वेश्चन को करने के लिए जैसा कि हम आपको प्रोवाइड करते हैं 15 to 20 सेकेंड्स, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना टाइम सेट कर लीजिएगा, क्योंकि डिस्कशन साइड बाय साइड हम लोग यहीं पर करेंगे. तो उसके लिए आप अपने आप को एडजस्ट करके रखना. क्लियर? स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज प्लीज रिपोर्ट टू मी व्हेन यू रिटर्न बैक फ्रॉम, कहां से? दिल्ली से. क्लियर? अंडरलाइन पार्ट जो है गिवन स्टेटमेंट का, दिस इज रिटर्न बैक फ्रॉम. अब जिसने हमारे कॉमन एरर्स की वीडियोस पहले देखी हैं या सेंटेंस इंप्रूवमेंट की वीडियोस आपने देखी है, या आपको ग्रामर की बहुत अच्छे से नॉलेज है, या ऑलरेडी आपको उसका आंसर पता है तो वेरी गुड, और अगर नहीं पता है तो कोशिश करो कि कैसे हम उस चीज को सॉर्ट आउट कर सकते हैं. यस, क्या मीनिंग निकल कर आ रहा है आपके सामने क्वेश्चन का कि प्लीज रिपोर्ट टू मी. आप मुझे रिपोर्ट जरूर कीजिएगा. कब? जब तुम वहां से वापस आ जाओ. यही कह रहा है. अब एक बात मुझे यहां बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटर्न? रिटर्न मतलब क्या होता है? वापस. क्योंकि टर्न मतलब मुड़ना और री मतलब दोबारा, तो मतलब क्या? वापस से मुड़ना. ऐसा ही कहना चाह रहा है ना. तो अब जब रिटर्न का मतलब खुद से वापस मुड़ना है तो क्या उसके साथ आप यहाँ पर बैक का यूज करोगे? दिस इज नॉट, क्योंकि दोनों का मीनिंग क्या है? सिमिलर है. अब हो सकता है आपके माइंड में क्वेश्चन ये आए कि हम यहाँ से बैक को ही क्यों हटाएं, रिटर्न को भी तो रिमूव कर सकते हैं ना. गुड क्वेश्चन. क्योंकि यहाँ पर जो बैक गिवन है दिस इज एन एडवर्ब, और जो रिटर्न गिवन है दिस इज अ वर्ब. अब वर्ब को हम एडवर्ब से थोड़ी ना रिप्लेस कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि गिवन स्टेटमेंट में सब्जेक्ट के बाद मुझे रिक्वायरमेंट किसकी पड़ेगी? वर्ब की, ना कि एडवर्ब की. पहले तो वर्ब आएगा ना, तभी जाकर हम किसी एडवर्ब को डिफाइन करेंगे. दैट्स व्हाई कि हमें वहां पर रिटर्न को रखना पड़ेगा और हम किसको डिसमिस करेंगे? बैक को. और ऐसी बहुत सारी और वर्ब्स होती हैं, जैसे डिस्कस के साथ कभी अबाउट मत लगाना, भूल कर भी. डिस्क्राइब के साथ अबाउट मत लगाइएगा, दिस इज रॉन्ग. रिपीट के साथ अगेन कभी यूज नहीं करना है, क्योंकि ये पेपर में क्वेश्चन बहुत बार आता है और अक्सर आप लोग बोलते भी हो प्लीज रिपीट दिस क्वेश्चन अगेन. ऐसा बोलते हो ना. इस क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करो, इसका क्या मतलब है? ये तो मीनिंगलेस है. दैट्स व्हाई कि रिपीट के साथ कभी भी किसका यूज नहीं करोगे? अगेन का. गॉट इट? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. फर्स्ट में हमारा रूल हो गया बैक नहीं आना चाहिए. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि हैज बीन डिमांडिंग अ लॉट मोर मार्क्स डजंट ही. अब ध्यान दो, अगर आपने केस पढ़ा हुआ है क्वेश्चन टैग में कि उसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, क्या क्वेश्चन टैग होता है, किस तरीके से क्वेश्चंस वहां पर हम टैकल करते हैं, क्या उसके रूल्स होते हैं, किस तरीके से उसका कॉन्सेप्ट आता है, तभी जाकर वो क्वेश्चन आप कर पाओगे. क्योंकि गिवन क्वेश्चन कहां से है? क्वेश्चन टैग से. अब आप फर्स्ट
नहीं बनता है। अगर वो परफेक्ट टेंस है तो परफेक्ट ही रहेगा, और अगर वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही उसको आप यूज करोगे। कहाँ? क्वेश्चन टैग में। गॉट इट? अब जैसे ही ये रूल आपने सुना तो क्वेश्चन अपने आप से सॉल्व हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसने यूज किया हैज बीन डिमांडेड, दिस इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अगर वो है लेकिन डज का यूज तो हम कहाँ करते हैं? दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनाइट, और ये तो टेंस चेंज हो गया जो कि हमें नहीं करना है। दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग, वी यूज हियर हैजंट ही। क्लियर? फिर भी अगर कोई डाउट आता है, विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क। बार बार मैं आप लोगों को ये चीजें बोलती हूँ कि कोई भी डाउट अगर आपको निकल कर आता है कंटेंट से रिलेटेड या फिर कुछ भी और, तो आप लोग हमसे पूछ सकते हो। क्लियर है? और जैसे भी लगे वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिएगा, भूलना नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज इज बेनिवोलेंट टू गुड हेल्थ। अच्छी बात है, लेकिन गलत क्या है? अंडरलाइन वर्ड इज बेनिवोलेंट। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास वोकैबुलरी में एक वर्ड होना चाहिए बेनिवोलेंट, तभी तो जाकर उसका मीनिंग निकाल पाओगे ना कि वो इस गिवन स्टेटमेंट में एडजस्ट भी हो रहा है कि नहीं। क्योंकि आज मैंने आपको ऑप्शंस नहीं दिए हैं, क्योंकि ऑप्शन बेस्ड तो हम बनाने ही नहीं है ना। हमें क्या करना है? क्वेश्चन देखा, आंसर सीधा जाकर मार्क करना है। ये नहीं देखना कि ए क्या है, बी क्या है, सी या डी है, ई क्या है, वो हमें नहीं देखना है। हमें सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर माइंड में आना चाहिए, वो ऑप्शन में हो उसको टिक मार दो, खत्म बात है। क्लियर? तो बताइए क्वेश्चन नंबर थर्ड, बेनिवोलेंट का मीनिंग क्या होता है? बेनिवोलेंट का हिंदी मीनिंग अगर हम देखें तो इसका मीनिंग होता है परोपकारी, या फिर आप कह सकते हो दयालु, जो दूसरों को दुख में देखकर खुद भी वो चीज फील करे या उसका मन करे कि उसकी प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट कर जाए। वो किस तरीके का पर्सन होता है? बेनिवोलेंट। अब एक्सरसाइज कोई परोपकारी थोड़ी ना है, वो क्या है? लाभदायक है। लाभदायक का वर्ड क्या होता है? माइंड में लेकर आओ, और कोई भी वर्ड हो सकता है। मैंने यहां वर्ड यूज कर दिया भाई बेनिफिशियल। दिस इज द करेक्ट वर्ड which is used to replace benevolent. Got it? और इसका मीनिंग क्या होता है? लाभदायक। फॉर एग्जाम्पल, बेनिवोलेंट का मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया। The old lady is very benevolent to the poor. Is it correct or not here? वो क्या है उनके प्रति? दयालु है, परोपकारी है। तो यहाँ पर अगर हम वर्ड देखें तो उसने किसका यूज किया? बेनिवोलेंट। दिस इज द करेक्ट यूज ऑफ बेनिवोलेंट here, but there this is wrong. Got it? Next question. He parked his car under the shade of a tree. Very important and very interesting question. फटाफट से माइंड में आंसर आना चाहिए क्वेश्चन पढ़ते ही, क्योंकि आप लोग कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, कुछ बच्चे एंट्रेंस की। अब लॉकडाउन ओपन होते जो पेपर आपका नहीं हुआ है वो होगा ना, तो उसके लिए पढ़ना जरूरी है। और आपके लिए आपके बहुत ज्यादा फायदे, क्योंकि आप घर बैठ के यूट्यूब पर बहुत अच्छी वीडियो देखते हो, गाने सुनते हो, मूवीज देखते हो, लेकिन पढ़ते तो नहीं हो ना। तो पढ़ो, और पढ़ोगे कैसे? इंटरेस्टिंग वे में नए क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आ रहे हैं, जो टीचर्स उसको और ज्यादा रिवाइज करो, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते चलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए आंसर। अंडरलाइन वर्ड है क्या? अंडर। हाँ बताओ, वेरी गुड। यहां पर जो वर्ड उसने अंडरलाइन किया है अंडर, दिस इज रॉन्ग, और उसको रिप्लेस हम किससे करेंगे? इन से। क्यों? यूजेस देखो। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ही सेट in the tree for shade. He sat in the tree. Tree में बैठा,
शेड में, छाया में उसने अपनी गाड़ी पार्क की, ऐसा कहना चाहना है ना। तो अंडर तो वहां पर यूज होगा ही नहीं, दिस इज रॉन्ग। बात समझ गए? तो यूज करोगे किसका? इन का। ये कहां से क्वेश्चन आया है? प्रपोजिशन से। डिफरेंस ध्यान रखना अंडर और इन में। क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस इफ इट रेन्स आई शैल नॉट विजिट यू। यदि बारिश होती है तो मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, या तुमसे मिलने नहीं आऊंगा, या तुम्हारे वहां विजिट नहीं करूंगा। यही कह रहा है। बताइए क्या गलत? तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके साथ ये डिस्कस भी हुआ है क्लासेस में भी, और यूट्यूब पर भी, ऑनलाइन क्लासेस में भी हमने आप लोगों के साथ बहुत क्वेश्चन इस टाइप से शेयर किए हैं। बताइए फटाफट से आंसर। यस, तो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का ये कि इन केस और इफ बोथ आर कंडीशनल वर्ड्स, और अगर दोनों ही कंडीशनल वर्ड हैं तो दोनों का यूज साइड बाय साइड हम नहीं कर सकते हैं। दिस इज रॉन्ग। दैट्स व्हाई यहां पर या तो आप यूज कर दो इन केस को, और या तो यूज कर दो इफ को। दोनों में से किसी एक को अगर यूज करोगे तो ही गिवन स्टेटमेंट करेक्ट होगा, अदरवाइज दिस इज रॉन्ग बिकॉज बोथ आर कंडीशनल वर्ड्स एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस, जो कि टाइम एंड टेंस के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट केस आता है, और इसका वीडियो भी आपको हमारी वीडियोस की लिस्ट में बहुत इजीली मिल जाएगा। कंडीशनल सेंटेंसेस, और फ्री के मार्क्स उठाता है कंडीशनल सेंटेंस आपके एग्जाम्स में, चाहे वो कॉम्पिटिटिव का हो या फिर एंट्रेंस के एग्जाम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैन इज द ओनली एनिमल हु कैन टॉक। वेरी गुड क्वेश्चन। एक आदमी तो ऐसा पशु है जो कि बोल सकता है, यही तो कह रहा है। अब बताओ क्या गलत है? अंडरलाइन पार्ट क्या है? हु। अब आपके माइंड में फटाक से आंसर यहां पर निकलेगा कि दैट को हटाकर किसका यूज कर दें? विच का, बट दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। अब ऐसा क्यों? क्योंकि कंडीशन जब हमने पढ़ी थी आप लोगों को अगर याद हो, रिलेटिव प्रोनाउन, और अगर नहीं रिकॉल हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा वो कॉन्सेप्ट, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन में दैट का यूज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ योर टॉपिक प्रोनाउन। दैट का नेचर ये कहता है भाई जब आपका एंटीसीडेंट, अब आप बोलोगे एंटीसीडेंट क्या होता है? एंटीसीडेंट होता है किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाला हिस्सा। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाले जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड एंटीसीडेंट। और अगर एंटीसीडेंट में कहीं पर भी लिखा है वर्ड द ओनली, या फिर लिखा है द सेम, या फिर कोई भी सुपरलेटिव डिग्री, या फिर वहां मेंशन है एनीथिंग, या फिर मेंशन है एवरीथिंग, या उसने वहां मार्क किया है सम, कोई भी कलेक्टिव नाउन, अगर इनमें से कोई भी एक वर्ड वहां पर यूज है तो ध्यान रखो हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन दैट का ही यूज आप करोगे। और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ योर टॉपिक प्रोनाउन। तो गलत हो जाएगा हु यूज करेंगे दैट बिकॉज ऑफ द ओनली। क्लियर? फिर भी कोई डाउट बचता है यू कैन आस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर वाज वेरी एंग्री एट हिज स्टूडेंट। भैया पढ़ोगे नहीं तो टीचर तो गुस्सा होगा, डेफिनेट सी बात है, तो वही यहाँ पर डिफाइन है। अब मेरे स्टूडेंट्स वहां पर समझ गए होंगे कि कितना गुस्सा आप लोगों पर होता है जब आप लोग स्टडी नहीं करते हो। तो बताइएगा, द टीचर वाज वेरी एंग्री एट हिज स्टूडेंट। अंडरलाइन पार्ट है एंग्री एट। अगर लगता है कि कोई इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड, और अगर लगता है इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है तो आपका आंसर बताइए फटाफट। आंसर यहाँ पर अगर हम देखें तो ये भी हमने बहुत बार आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। क्वेश्चन कहां से आया है? फ्रेजल वर्ब से। अब फ्रेजल वर्ब क्या होता है? एक कॉम्बिनेशन होता है वर्ब और एक एडवर्ब, या फिर वर्ब और एक प्रपोजिशन, जो कि मिलकर एक एप्रोप्रिएट मीनिंग हमें प्रोवाइड करता है किसी भी स्टेटमेंट में जो हम यूज कर सकें। फॉर एग्जाम्पल हमने आप लोगों को लिखा है एंग्री विद
आप लोगों को लिखवाया गया है एंग्री टू और आप लोगों को लिखाया गया है एंग्री एट, और सेम पैटर्न फॉलो करते हैं सरप्राइज और एग्री। ये भी आप लोगों को मैंने लिखा है। एंग्री के साथ प्रपोजिशन विद तब आती है जब आप किसी पर्सन से या फिर पीपल से गुस्सा होते हो। एंग्री के साथ टू का यूज आप तब करते हो जब आप किसी प्रपोजल पर एंग्री हो, और एंग्री के साथ एट तब आता है जब कोई मैटर या फिर किसी न्यूज पर आप गुस्सा हैं। तो ये क्या है? दीज आर फ्रेजल वर्ब इन द मोस्ट इंपोर्टेंट केस। तो क्वेश्चन आपके पास गिवन था भाई किस पर वो गुस्सा है? स्टूडेंट। अब ये क्या है? दिस इज पर्सन, पीपल, प्रपोजल और मैटर। क्या है ये? पर्सन ना। अब पर्सन अगर है तो क्या आप यहाँ एट का यूज कर सकते हो? डेफिनेटली नॉट। तो किसका यूज करोगे? विद। दिस इज करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर वीडियो। He did not know the answer. I did not neither. भाई वो आंसर नहीं जानता और मैं भी नहीं जानता। ये कह रहा है ना, बताओ क्या करें? अब जैसे ही क्वेश्चंस आपने स्टडी किया तो आपके माइंड में क्या आया? भाई नाइदर तो एक नेगेटिव वर्ड है और नेगेटिव वर्ड के साथ कभी नॉट यूज नहीं होता है, ऐसा ही तो माइंड में आ रहा है ना। जब ऐसा ही माइंड में आया तो एक और कॉन्सेप्ट जो कि हमने आप लोगों को कराया था, क्या? पार्शियल इन्वर्जन। ध्यान आया कि नहीं? पार्शियल इन्वर्जन का मतलब होता है अगर कोई भी स्टेटमेंट कभी भी किसी भी एक नेगेटिव वर्ड से स्टार्ट हो तो वो अपने तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करता है। याद है? पार्शियल इन्वर्जन हमने एडवर्ब के टॉपिक में पढ़ाया था। फिर भी अगर कोई डाउट आता है यू कैन आस्क। क्लियर? अब पार्शियल इन्वर्जन के नेचर में ये कहता है भाई ये जो ऐसा उसने स्टेटमेंट लिखा है दिस इज रॉन्ग, क्योंकि दो नेगेटिव वर्ड कभी भी एक साथ यूज नहीं करोगे, और अगर नहीं करेंगे तो उसका करेक्ट यूज जो बनेगा तो हम यूज करेंगे नाइदर, डेड, आई। नॉट नहीं लगाना है क्योंकि आपने वहां यूज कर दिया है नाइदर का, तो नाइदर यूज हो गया भाई, नेगेटिव वर्ड है। डेड यूज हो गया भाई क्योंकि ये एक हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ यूज हो गया कौन? सब्जेक्ट। क्योंकि नेगेटिव वर्ड से अगर कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी फ्रेज स्टार्ट होता है तो वो हमेशा फॉलो करेगा किसको? पार्शियल इन्वर्जन को। गॉट इट? तो ये थे हमारे आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं, चाहे वो एग्जाम कॉम्पिटिटिव का हो या फिर आपके एंट्रेंस का। तो वो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि कॉन्सेप्ट्स यही रहेंगे, रूल्स यही रहते हैं। बस अगर वहां रवि मेंशन है तो उधर राधा कर देगा, राधा की जगह कृष्णा कर देगा, या फिर कुछ भी XYZ नाम वो चेंज कर देगा। क्लियर? लेकिन कॉन्सेप्ट्स और रूल्स वो तो चेंज नहीं होंगे ना, वो तो ऐसे ही रहेंगे। हाँ, कुछ ऐड वो कर सकता है, वो आपके लिए लेटेस्ट वर्जन में आती रहेंगी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे। तो ये आप लोग पहले स्टडी करो। अब लास्ट वीडियो जो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्रिक बेस्ड एनोनिम्स, होपफुली आप लोगों ने याद कर लिया होगा, जो कि हमने बनाया था वेजिटेबल्स के नाम पर। याद कराए थे आप लोगों को क्या? बहुत सारे एनोनिम्स। अगर याद हो गया होगा तो कमेंट में बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड हो जाएगी किस चीज पर? सेम ट्रिकी वे पर। अब क्या ट्रिक रहेगी वो आपको पता लगेगा वीडियोस के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्टे होम, स्टे सेफ, और घर बैठकर पढ़ते रहिए और यूं ही सीखते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड लक।